गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इतने लेक्चर के बाद पहली बार मैं शायद गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ कि आई एम स्पीकिंग इन द मॉर्निंग एंड दिस लेक्चर अ स्मॉल लेक्चर इज एड्रेस टू बोथ पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को। ठीक है, पोर्शन ऑलमोस्ट हमारा 90-95% कंप्लीट हो चुका है। अलजेब्रा का चैप्टर हमको स्टैटिस्टिक्स लेना था पर स्टैटिस्टिक्स ओमिट हो गया है, रिड्यूस हो गया इस साल के लिए। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन बाकी है जो चंद दिनों में विद इन अ वीक 10 days उसको भी कंप्लीट करके दे देंगे। वी हैड बीन ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट गुड लेक्चर्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। पिछले 8 महीने में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए हैं। कितना डेवलपमेंट हुआ है मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा साउंड का डिस्टर्बेंस होगा, बाहर कुछ मशीन जीएसबी डिगिंग का काम चालू है तो शायद थोड़ा सा साउंड का डिस्टर्बेंस होगा। कितना डिफरेंस आया है मैं ये बता रहा था। मार्च से लेके अभी अक्टूबर एंड 30 तारीख है, सुबह के 11:30 बज रहे हैं कि मार्च के 20 को, मार्च के 20 तारीख को अगर मुझे लगता है तो हमारे इंडिया में 500 कोरोना केसेस थे और हम लोग बहुत डरते थे। और आज की तारीख में मोर देन 50 लाख केसेस है और हम लोग फ्रीडम से घूम रहे हैं। हम लोग पढ़ाई चालू करवाना चाहते हैं, स्टडी चालू करवाना चाहते हैं। मेरे पास कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्लासेस चालू कर दो। कोई XYZ क्लास चालू हो गया है, कोई ABC क्लास चालू हो गया है। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। कल एक बैठक हुई थी, कल उसमें टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन आया है कि स्कूल अब 50% टीचर्स को बुला सकते हैं। अभी तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ 2-3 दिन पहले आपको व्हाट्सएप पे बताया था कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। पर अभी कल एक बैठक में गाइडलाइंस दी गई कि टीचर्स को 50% टीचर्स को बुला सकते हैं। उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड ये हुआ है कि कुछ 10-11 तारीख से लेकर 28 तारीख तक नवंबर स्कूल बंद डिक्लेयर किया गया, मतलब दिवाली हॉलीडेज डिक्लेयर की गई है। 28 नवंबर तक दिवाली हॉलीडेज रहेगी। व्हाट इज माई मेन रीजन टू कम हियर? मेरा असली मकसद क्या है कि मैं बता दूं, मैं खुद टीचिंग करना चाहता हूं, मैं खुद न्यू स्टूडेंट्स लेना चाहता हूं। बट जब तक के हमको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं आवे, जब तक कि हमको पूरा प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह हमारे को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रखना है, जब तक कि कोरोना के केसेस पूरी तरीके से कम नहीं होते, पूरी तरीके से बंद नहीं होते। कोरोना एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सर्दी बुखार नहीं है कि चलो हम हंसते खेलते ले ले। वी हैव टू, पढ़ाई को हमको ध्यान रखना है, हमारे साल बर्बाद ना हो, साल का कोई इशू ना हो, उसको ध्यान रखना है। पर हमको साथ में हमारे हेल्थ का ध्यान रखना है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ। कुछ 1-2 पेरेंट्स हैं जिनके जॉइंट फैमिली में दे हैव लॉस्ट रिलेटिव्स ड्यू टू कोरोना। मेरी एक स्टूडेंट थी 10th स्टैंडर्ड में, अच्छा रैंक आया, अच्छा डिस्टिंक्शन आया। मैंने कांग्रेट्स करने के लिए फ़ोन किया तो पता चला कि उसके डैडी कोरोना में डेथ हो गई। मतलब देयर आर कैजुअलिटीज, देयर आर प्रॉब्लम्स इन हाउस होल्ड्स और हमको अपनी ख्याल रखना ज़रूरी है। कोई XYZ क्लास बोल रहा है, कोई ABC क्लास बोल रहा है तो वो रिस्क ले रहा है। दे आर यूजिंग सेल्फिश मेथड्स। वो स्टूडेंट्स के रिस्क के, स्टूडेंट की के साथ रिस्क ले रहे हैं, अपने साथ रिस्क ले रहे हैं। दैट कैन नॉट बी डन। आई एम थिंकिंग, मैं खुद सोच रहा हूँ कि भाई कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से 17 नवंबर, जहाँ पे 16 नवंबर को दिवाली खत्म हो जाती है,
तो 17 नवंबर से मैं एक क्लास खोल दूँ, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पॉलिश ऑफ की भी ज़रूरत है। ऑनलाइन में ज़रूरी नहीं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को ऑनलाइन में कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। मेरे पास पेरेंट्स के फीडबैक है जो भी मैं बाद में देख रहा हूँ, जो अभी एक 2 मिनट में देख रहा हूँ। पर मैं ये बता दूँ कि मैं अभी भी अनलॉक 7, अनलॉक 6 नवंबर में जो अनलॉक 6 महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आता है, मैं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैं भी जल्दी से जल्दी क्लास खोलने की सोच रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स है कि पहले अपने बच्चों का अपना ख्याल रखें। पढ़ाई तो ज़रूरी है, पर पढ़ाई से ज़्यादा हेल्थ ज़रूरी है। मेरे पास वापस 2 टाइप के पेरेंट्स आते हैं। एक टाइप के पेरेंट्स हैं मैं ऑफलाइन टेस्ट ले रहा हूँ, तो पेरेंट्स ने अभी तक बच्चे आए नहीं है, मतलब बच्चों को निकलने नहीं दे रहे। कुछ 2-3 पेरेंट्स ऐसे जिनके बच्चों को मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, मतलब दे आर ट्राइंग टू कीप देयर चिल्ड्रन सेफ कि आप बाहर नहीं निकलो। आई एम हैप्पी विद देयर एटीट्यूड। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, 1-2 पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि आप क्लास खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, नुकसान हो रहा है। मैं बता दूं कि नुकसान नहीं होने वाला है। आपका एग्जाम्स मार्च में तो नहीं होएगा, मई या जून तक चला जाएगा और हमको सफिशिएंट टाइम मिलेगा उनको कवर अप करने का, समझे। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट को छोड़ दिए हैं, स्टूडेंट्स पे एग्जामिनेशन मतलब आंसर शीट्स लेके आते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। बहुत एकदम मतलब माइंड भी हम पूरा एकदम माइंड को भी हम एकदम दबा के नहीं रख सकते। आज काफी टाइम हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 8 मंथ के हम बंद रह गए हैं, तो थोड़ा बाहर निकलना भी जरूरी है। तो मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, किसी पेरेंट्स को कोई राय नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, बस ये कह रहा हूँ कि भाई मैं खुद फिक्र में हूँ, मैं खुद स्टूडेंट्स की फिक्र में हूँ। मैं खुद चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि फ्रेश एडमिशन हो। आई वॉन्ट टू डू बिजनेस, मैं चाहता हूँ कि फ्रेश एडमिशन हो, बट जब तक के एवरीथिंग इज नॉट क्लियर, एवरीथिंग इज नॉट लीगल, म्यूनसिपैलिटी और पुलिस की तरफ से टोटल क्लियरेंस नहीं मिलता है, जब तक इट इज इम्पॉसिबल टू स्टार्ट कोचिंग क्लासेस। ठीक है, दैट वाज ए स्मॉल इंटरैक्शन विद द पेरेंट्स। मुझे 1-2 स्टूडेंट्स ने बताया कि भाई उनको मैथ्स 1 बहुत इजी पढ़ रहा है, मैथ्स 1 अच्छे से हो गया है, मैथ्स 2 के लिए मुझसे कहा गया कि हमको बताओ कि भाई मैथ्स 2 की पढ़ाई कैसे करें। तो मैं उसको फ़ोन पे नहीं समझा सकता हूँ, मैं उसको व्हाट्सएप पे नहीं समझा सकता हूँ, तो मैंने सोचा एक 5-6 मिनट का लेक्चर ले लूँ कि भाई मैथ्स 2 कैसे पढ़ा जाए। मैथ्स 2 मतलब ज्योमेट्री। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ज्योमेट्री इज मच मोर इजियर देन अलजेब्रा। अलजेब्रा में लोग एक्स और वाई के बीच में चक्कर में उलझ के रह जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो आई थिंक दैट अलजेब्रा इज मच मोर इजियर। अगर आप अलजेब्रा पे अच्छा कमांड है तो आपको ज्योमेट्री पे अच्छा कमांड हो सकता है। सबसे नुकसानदेह हुआ है कि ज्योमेट्री का एक इजी चैप्टर मेंसुरेशन इजी तब इजी होगा जब आप उसके फॉर्मूलाज याद करोगे, पर मेंसुरेशन आपका चैप्टर ओमिट हो गया है, वो बड़ा नुकसान हुआ है। दैट वाज आवर स्कोरिंग चैप्टर। मेंसुरेशन से पहले आया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड टू अलजेब्रा, देन यू हैव ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज आल्सो वेरी इजी। आप इसका बेस करके बराबर चलें तो ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स प्रॉब्लम आपके ओमिट किए गए हैं, वो बहुत इजी हो गया है। बहुत से लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं समझ, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं समझ में आता है, तो वो भी ओमिट हो गया है। सर्कल्स में से टफ पार्ट जो आपका है एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, वो भी ओमिट हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें कम हो गई है। कंस्ट्रक्शन इजी हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाता है, और
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी हो जाता है। तो बचा 3 चैप्टर, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम एंड सर्कल्स। ज्योमेट्री को पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि आप तीनों चैप्टर को साथ में पढ़ें। आपको एक चैप्टर आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं जिन्होंने सिमिलैरिटी पढ़ लिया होगा, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया होगा, क्योंकि दोनों का टेस्ट ले लिया मैंने। ओके, दोनों का टेस्ट ले लिया मैंने, पर अब आपको रिवीजन की जरूरत है। आप खाली उसमें झांक के देखो, आप खाली उसमें झांक के देखो कि उसको कितना इजी हो जाएगा। आपको सारे रूल्स मालूम होना चाहिए ज्योमेट्री में। अगर मैं पहला चैप्टर लूं, पहला चैप्टर आपका सिमिलैरिटी है। ओके, पहला चैप्टर आपका सिमिलैरिटी है, तो वहां पे आपको एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स किस रेशो में है, एरियाज रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, वो किस रेशो में है उसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। आपको क्या दिया गया, क्योंकि दो ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल नहीं है, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 आर इन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर हाइट्स एंड बेसिस। दैट वाज सिंपल। ठीक है, एक ये था, अगर इफ b1 is equal to b2 था, तो it was in the ratio of h1 upon h2. If h1 upon h2 का height equal थे, तो this was in the ratio of b1 upon b2. और अगर h1 और b1 दोनों इक्वल है, दोनों ट्रायंगल के, तो उनके एरियाज इक्वल हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज लेके चलो, ये प्रॉपर्टीज लेके चलो। और सपोज ये एक एक्सरसाइज हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 का एक्सरसाइज हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एक दिन में आप ये दोनों प्रॉपर्टी ले लो, दोनों से रिलेटेड हार्डली 12 सम है, 12 या 13 सम है। वो दोनों से रिलेटेड आप सुबह बैठो, 12-13 सम सॉल्व कर दो। आपने ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर लिया है, आपने ऑलरेडी एक बार टेस्ट दे दिया है, आप उसको सेकेंड टाइम करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। वो आप सुबह कर लो और फिर बाद में टेक सम रेस्ट और शाम को उसको वापस रिपीट करो। आप शाम को रिपीट करोगे, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपका 1.1 एंड 1.2 आपका वर्बल से परफेक्ट हो जाएगा। आपका 1.1 एंड 1.2 परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सी टू इट आपके ये दोनों प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं आएगी आपको तो आप नहीं कर सकते। बट आपने पहली बार किया है, आप बोले मुझे नहीं आता है, पर आप उसको वापस करो एक बार। कोई चीज आप एक बार कर चुके हो, उसको सेकेंड टाइम करने जाओगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी। फिर यहाँ पे आता है आपको सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स जिसमें आपको AA टेस्ट है, SSS टेस्ट है और SAS टेस्ट है। ये 3 प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल्स की। आपको उसको प्रॉपर्ली मास्टर करना है, प्रॉपर्ली कमांड करना है। आप उसको प्रॉपर्ली मास्टर कर लिए, उसको कमांड कर लिए, आप क्या आ गया। फिर यहाँ पे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल था, यहाँ पे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो। ठीक है, यहाँ पे एरियाज ऑफ ट्रायंगल था, यहाँ पे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो गया। मतलब यहाँ पे आपको नहीं दिया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पे दिया जाता है दे आर सिमिलर। इसका एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर गया आपको, ये आपका 4th है, बीच में आपका एक मिस कर गया, तो मैं 5th दे देता हूँ, दैट इज BPT। BPT इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। आप अगर 2 एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो साथ में, तो एक एक्सरसाइज को करो, कैसे मास्टर करो।
एक बार हो गया, ऑलरेडी एग्जाम दे दिया, आप सेकेंड टाइम उसको लेके बैठो, यू विल फील इट वेरी वेरी इजी। एक एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज को शाम में करो। टाइम बहुत है आपके पास, आपने अलजेब्रा मास्टर कर लिया, आप साइंस में अच्छे हो, आप सोशल स्टडीज में अच्छे हो, आप अगर इसमें 5 एक्सरसाइज है तो गिव 5 days टू दैट पर्टिकुलर लेसन फॉर ज्योमेट्री। एक ही दिन में कंप्लीट करने की कोशिश मत करो, रिवीजन के तौर पे भी। यू विल फाइंड दैट यू विल मास्टर दिस सिमिलैरिटी चैप्टर। सेम में सिमिलैरिटी से छोटा चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम है। दो ही चीज है पाइथागोरस थ्योरम में, एक है पाइथागोरस थ्योरम और एक है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। गो फॉर इट। एक एक, डोंट मिक्स इट, डोंट मिक्स द एक्सरसाइज आल्सो। मैं आपको दो बोला, आप एक्सरसाइज भी मत करो। यहाँ पे 5 एक्सरसाइज हो गया, पाइथागोरस थ्योरम में 3 एक्सरसाइज होगा और सर्कल में 5 एक्सरसाइज होगा। कितने हो गए यहाँ पे आपको? 5 और 3 8 और 5 13। 2 दिन और दे दो बोनस के तौर पे, 2 दिन और दे दो बोनस के तौर पे। 15 डेज में आप रोज के एक एक्सरसाइज करो, रोज का एक्सरसाइज, डोंट कंफ्यूज इट, साथ में करने की कोशिश मत करो। 15 डेज में रोज का एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज करो। You will find that in 15 days you have mastered similarity, you have mastered Pythagoras theorem, and you have mastered your circles. ठीक है, go for it. फिर भी अगर नहीं होता है, हमारा फ्यूचर में कभी ना कभी तो क्लास खुलने वाला है, कभी ना कभी हम फेस टू फेस आने वाले हैं, तो उसको आपको पॉलिश कर दिया जाएगा। तो यू हैव टू टेक, ना पेरेंट्स को टेंशन लेना है ना स्टूडेंट्स को टेंशन लेना है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको एश्योरेंस देता हूँ कि सारा टेंशन मुझे दे दीजिए, आपका सारा जो भी प्रॉब्लम्स है हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। मैं इस लेक्चर को 2 लेक्चर में करने वाला था, पर मैं सोच रहा हूँ कि उसको कंटिन्यू करूँ। ये तो एक मैथ्स 2 के बारे में बताया गया था। एक सब्जेक्ट और जो वीक लग रहा है लोगों को, वो है मराठी। कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट ने, अच्छा स्टूडेंट, मतलब टेस्ट में उसको 0 आ गया मराठी में। वही मराठी का पेपर देने के बाद मुझे एक पेरेंट्स का फोन आ गया कि भाई मेरी सन है, डॉटर है, उसको मराठी आ नहीं रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अब उनको टेंशन क्यों आया था? पहले तो ये जो स्टूडेंट को 0 आया उसके पेरेंट्स को टेंशन आना चाहिए। दूसरा इनको टेंशन क्यों आया कि कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रही है। देयर इज सम XYZ सर जो ऑनलाइन मराठी पढ़ा रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट को जाके बोल रहे हैं कि भाई हमारे सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, हमारे सर के साथ, हमारे सर के पास पढ़ो। तो दिस इज सम डिफरेंट पॉलिसीज चलती है, तो उसके पॉलिसीज में आने का नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप जाके बोलो कि भाई हमारा क्लास अच्छा है, उसको बोलो उसको बोलो। ये मैं इसको डीप में जाके बात नहीं करूँगा, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरे का नाम बदनाम करते हैं, दूसरे क्लासेस, दूसरे टीचर्स का नाम बदनाम करते हैं। तो वन हैज टू अवॉइड दैट। लास्ट ईयर भी हमने 9th में, मैं आपको बता दूं कि मराठी के लिए क्या करना जरूरी है। मराठी के लिए शुद्ध लेखन करना ज्यादा जरूरी है। शुद्ध लेखन करना ज्यादा जरूरी है, मतलब आपको रोज का एक लेसन, सपोज आपका ज्योमेट्री कर रहे हो, आप घर में बैठे हो, ठीक है, ये 5-6 सम को हार्डली 1 घंटा लग रहा है। तो जिनको मराठी वीक लग रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए प्रेशर नहीं है। तो दोपहर में बैठ के एक लेसन पूरा देख के लिखें, और देख के भी लिखे तो हैंड राइटिंग बना के लिखें, और देख के भी लिखे तो उसका सारा दीर्घ, ह्रस्व, वेलांटी सब देख के लिखें। देख के लिखने से उनकी राइटिंग सुधरेगी और उनके डिक्टेशन भी सुधरेगी, और ये सब सुधरने के साथ साथ उनकी मराठी भी सुधरेगी। देयर आर प्रॉब्लम्स, कुछ मतलब ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मराठी कैचअप करने के लिए प्रॉब्लम होता है, बट देन वन हैज टू वर्क आउट। तो जिनको मराठी में प्रॉब्लम है, जिनको मराठी में प्रॉब्लम आ रहा है, वो मराठी के साथ साथ हिंदी का रोज का एक लेसन लिखें। मैं मेरे मराठी टीचर को भी बोलूँगा कि एक लेक्चर किस तरह मराठी को इम्प्रूव करना चाहिए।
वो लेक्चर को ध्यान दे। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं मराठी का लेक्चर लूँ, आपको वापस टीचिंग करूँ और लाइव टीचिंग करूँ जूम पे या गूगल उस पे पेज पे या कहीं पे आपको सामने बैठ के टीचिंग करूँ, आपको मराठी आ जाएगा। जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कि आप खुद नहीं लिखेंगे, जब तक आपको मराठी नहीं आने वाला। ओके, सो दोज हु आर फीलिंग दे आर वीक इन मराठी, मैं पहले भी बोला था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देयर बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, बहुत सारा वर्क बाहर रोड पे चालू है। तो जिनको मराठी नहीं आ रही है, एवरी स्टूडेंट इज ग्रोन अप हियर। जरूरी नहीं कि सर को पीछे पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स को पीछे पढ़ना चाहिए। यू हैव टू सिट डाउन एंड राइट वन लेसन डेली। खुद वहां पे प्रैक्टिस करना चालू करो, ठीक है। एक दिन मराठी लिखो, एक दिन हिंदी लिखो। मराठी के हार्डली 15 चैप्टर है, हिंदी के हार्डली 15 चैप्टर है। 1 महीने में आपका पूरा कवर हो जाएगा। रही बात आपकी ग्रामर की, तो बहुत सारे ग्रामर के लेक्चर हमने डाला है। ग्रामर का लेक्चर उसको करो। ग्रामर का लेक्चर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मराठी ग्रामर, ये सब चीज आप पॉलिश ऑफ कर लेंगे। जैसे ही हमको परमिशन मिलेगा क्लास करने के लिए, तो ज्यादातर इसी चीजों पर जोर दिया जाएगा। एंड वी आर गोइंग टू सी दैट आपका कमांड, भले से वो ज्योमेट्री हो या भले से वो मराठी हो, आपका कमांड हर चीज पे, हर सब्जेक्ट पे बराबर से करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स। जस्ट एक छोटा सा इंटरैक्शन का लेक्चर था। फिर भी आपको कोई कहीं पर डाउट हो, कहीं पर कुछ हो, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। फाइन, थैंक यू वेरी मच।